हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे वो एसटीपी और एनटीपी के बारे में लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने बात किया था कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे आया उसके बारे में बात कर रहे थे। आप लोग घर पे अच्छे होंगे, लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे, घर पे अच्छा अच्छा खाना बना के खा रहे होंगे, मम्मी दे रही होगी आपको खाना अच्छा अच्छा खाने के लिए। हाँ, बस आपको वीडियोस को देखना है, हाँ, और अच्छे से पढ़ना है। आपको इस बात का टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस पीछे चला जाएगा। हम हैं ना, हम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस जो वीडियोस अपलोड होंगे, हाँ, उसको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में लिखना है। ध्यान रखना है ये बात कि वीडियोस को कॉपी में लिखना है, हाँ, और उसके बारे में उससे ही हमको पढ़ना है। आप लोग को क्या करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है वीडियो लेक्चर के द्वारा, उसको आपको कॉपी में लिखना है और उसको ध्यान से पढ़ना है। ये जो लेक्चर्स अभी डाला जा रहा है ये ईयर लॉन्ग डाला जाएगा। यदि आप लोग हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे नहीं पहुंच पाइएगा तब भी ये आपको मिलता रहेगा। और इससे आप जो भी चीज़ का आप लोग तैयारी करते हैं, यदि जेई का तैयारी करते हैं तो जेई के लिए, यदि आप नीट का तैयारी करते हैं तो नीट के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। या आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हैं तो बोर्ड्स के लिए भी हमारा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे एसटीपी और एनटीपी के बारे में। क्या बात कर रहे थे? एसटीपी और एनटीपी के बारे में। अब हम लोग एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं मोल का। क्या करते हैं? एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं मोल का, जिसको हम लोग थर्ड नंबर बोलेंगे। व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। क्या है हमारा? व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। देखिए, यदि कोई भी गैस होगा और उसका यदि 1 मोल लेंगे, क्या करेंगे? कोई भी गैस का यदि 1 मोल होगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1 मोल, इफ द वैल्यू ऑफ गैस इज 1 मोल, देन इट्स वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर। मतलब क्या लिख सकते हैं? 1 mole of any gas has volume equal to 22.4 liter at STP और NTP। यदि ये STP और NTP चेंज करेंगे तो हमारे सारे फॉर्मूले, सारे कंडीशन, सब चीज हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में एसटीपी या एनटीपी पे ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। यदि हम लोगों ने एसटीपी या एनटीपी को चेंज किया तो हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, हमारा सारा वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? यदि यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकालें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44.8 लीटर of CO2 gas at NTP और STP। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। यदि हमारे पास गैस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को हमेशा क्या करेंगे? याद रखेंगे। और इस फॉर्मूले को याद रखने के साथ साथ हम लोग ये बात भी याद रखेंगे, वैलिड रहेगा, वैलिड फॉर गैसेस ओनली। ये
सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP या NTP और STP। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा कि हमारे पास क्या है, गिवन वॉल्यूम एट STP और NTP। यहां हमारे पास गिवन वॉल्यूम एट STP और NTP है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, गिवन वॉल्यूम एट STP और NTP, तो ये क्या हो जाएगा 44.8 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 2 मोल। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें हमको वॉल्यूम गिवन हो और हमको मोल निकालना हो। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 3 फॉर्मूलेज ऑफ मोल हुए। पहला जब वेट गिवन होगा, सेकंड जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, और थर्ड जब वॉल्यूम गिवन होगा STP या NTP पर, और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होगा उसमें क्या होगा, इंटर रिलेशन बिटवीन दीज फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन होगा। तो हम लोग पहले इस इंटर रिलेशन को एक फ्लो शीट डायग्राम से हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जिसको जो अभी घर में फंसे हुए हैं, मैक्सिमम तो घर पे ही फंसे हुए हैं, और उनको बताइए कि देखिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हुए। जब हमारे पास वेट गिवन होगा, या तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, या तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम गिवन होगा। और हम लोगों ने क्या किया था, हमको कैलकुलेशन करना था मोल का। तो क्या होगा कि हमारे पास गिवन निकालना क्या, हमको मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है। और हमको गिवन क्या होगा, या तो वेट गिवन होगा, क्या होगा, वेट गिवन होगा, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, या तो वॉल्यूम गिवन होगा। ये भी STP या NTP पर। अब देखिए जब वेट गिवन था और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, तो हमको क्या कर रहे थे कि जो भी वेट ग्राम्स में गिवन होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। मतलब यदि वेट से हमको मोल पे जाना है, क्या करना है, वेट से मोल पे जाना है, तो हमको डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास करना था। यदि हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स पे जाना था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और यदि वॉल्यूम से हमको नंबर ऑफ मोल्स पे जाना था, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब देखिए हमको मोल से हम लोग वेट पे भी जाते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी जा सकते हैं, और मोल से हम लोग वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं। यदि हमको मोल से वेट पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इनटू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यदि हमको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है तो इनटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा। और यदि मोल से हमको वॉल्यूम में जाना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक वैल्यू है, उससे हमको मोल पे जाना है, या हमको मोल गिवन है और उससे हमको किस पे जाना है,
वैल्यू पे जाना है। हमारे पास दो कंडीशन हुए, या तो हमारे पास वैल्यूज गिवन हो और मोल पे जाना हो, या तो मोल गिवन हो और हमारे पास वैल्यूज पे जाना हो। तो देखिए वैल्यू से यदि मोल पे जाना है, क्या है, वैल्यू से यदि मोल पे जाना है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और यदि मोल से हमको वैल्यूज पे जाना है, क्या करना है, मोल से वैल्यूज पे जाना है, तो हमेशा हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए यहां हमारे पास क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वेट गिवन है और हमको मोल पे जाना है, या मोल से हमको वॉल्यूम, वेट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे गिवन जाना है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन क्या आएगा, हमको इंटर रिलेशन बिटवीन दीज थ्री फॉर्मूलेज आएंगे। क्या आएंगे, हमको इंटर रिलेशन बिटवीन थ्री फॉर्मूले को के बारे में बात करना है। तो यदि हमको वॉल्यूम से वेट पे जाना है तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम से पहले मोल पे चले जाते हैं, मोल से वेट पे चले जाते हैं, और हमको ये हायरार्की पता है। यदि हमको वॉल्यूम से पार्टिकल्स पे जाना है तो वॉल्यूम से मोल पे जाएंगे, मोल से पार्टिकल, और पार्टिकल से वेट पे चले जाना है तो पार्टिकल से मोल पे और मोल से वेट पे जाएंगे। तो हम लोग इस इंटर रिलेशन पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आप इस फ्लो शीट डायग्राम को कॉपी कीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस। क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP। क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 44 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP। हमको STP और NTP पे वॉल्यूम निकालना है 44 अरे सॉरी, क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो यहाँ गिवन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एडिट कर लेते हैं, हम लोग वेट ऑफ निकाल लेते हैं। क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP। हमको दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, और हमको निकालना है क्या है, वेट ऑफ CO2 गैस। तो देखिए जब भी हमको वॉल्यूम दिया हुआ और वेट पे जाना है तो हम लोग को हमारा जो फ्लो शीट डायग्राम है उसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम क्या है, 44.8 लीटर, और इसको डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, तो ये हमारा निकल गया 2 मोल। और हमको मोल से किस पे जाना है, वेट पे। किस पे जाना है, वेट पे। तो अब वेट ऑफ CO2 गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल गया 2 मोल, और CO2 का यदि हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो होगा 44 इंटू 44 इक्वल टू हो गया 88 ग्राम्स। क्या हो गया, 88 ग्राम्स। हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हम लोग को क्वेश्चन दे दे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो क्वेश्चन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोग बात करते हैं, हमको दिया क्या है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। हमको क्या दिया हुआ है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो हमको यदि सॉल्व करना हो तो हमको गिवन क्या है वेट। अब कल हम लोगों ने बात किया था, यदि वेट गिवन हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो वेट से हमको मोल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, और इंडिविजुअली हमको हर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे, फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं। तो क्या हो गया 49 ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, यदि इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो 98 ग्राम होगा। तो ये क्या हो गया 0.5 मोल। अब यदि हमको मोल पता चल गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकल्स के यहाँ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, किसका ऑफ H2SO4। और वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास गिवन मोल हो उसको हम लोग को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू क्या है 0.5 Na। अब हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, तो हमको सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। यदि हम लोग उसको कैलकुलेट कर पाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने मॉलिक्यूल्स में हैं। तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन one molecule of H2SO4। हमारे पास दो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। क्या है, दो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। यदि हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते हैं और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसको इंटू 2 कर देते हैं, क्या है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है। न्यूट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा हाइड्रोजन ही हमारे पास एक ऐसा आइटम है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होता है। अब सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 16, प्रोटॉन्स भी 16 और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, क्या है कि 32 - 16 = 16। सल्फर, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, तो एटॉमिक नंबर 8, 8 एंड 8 इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं और इंटू 4 कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 32, 2, 34 प्लस 16, 34 प्लस 16 क्या हो जाएगा 60 इलेक्ट्रॉन, 60 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 58 न्यूट्रॉन्स। अब देखिए सिंगल मॉलिक्यूल में हमारे पास 60 इलेक्ट्रॉन है, 60 प्रोटॉन और 58 न्यूट्रॉन। तो हम लोग को इतने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2SO4
4 इक्वल टू 60 इंटू 0.5 Na इक्वल टू 30 Na। यदि हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2SO4 निकालना है तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.5 Na इक्वल टू 30 Na और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 इंटू 0.5 Na इक्वल टू 29 Na। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो आप इसको आप इसको कॉपी कीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑपरेटर साहब कितने देर का वीडियो बन गया? $21 मिनट। आज के लिए हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आप लोग जहां तक आपको पढ़ाया गया है इसके बारे में आप लोग बात कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।